कुछ लड़ाइयाँ तलवारों से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ इंसान अपने ही मन के भीतर लड़ रहा होता है। और ये लड़ाई शायद सबसे कठिन होती है, क्योंकि इस लड़ाई में दुश्मन भी हम खुद हैं और योद्धा भी हम खुद। कुछ रातें होती हैं जब नींद नहीं आती, जब विचार रुकते नहीं, जब मन थकता है पर सोचना बंद नहीं होता। शायद आप भी जानते हैं यह एहसास। इस पल में कहीं कोई बैठा है जो यही महसूस कर रहा है। शायद वह आप हैं, थका हुआ मन, बेचैन विचार और हर दिन खुद से लड़ता हुआ इंसान। कभी किसी को नहीं बताया जाता यह भार। ऊपर से सब ठीक दिखता है पर भीतर से एक तूफान चलता रहता है। कभी काम का बोझ, कभी रिश्तों की उलझन, कभी भविष्य का डर, कभी खुद से नाराजगी। और इन सब के बीच इंसान अकेला बैठा रहता है, अपने ही विचारों में डूबा हुआ। शायद अर्जुन भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। हजारों साल पहले एक योद्धा भी इसी तरह बैठा था, अकेला, टूटा हुआ, अपने मन के सामने। हम सोचते हैं महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी थी। हम सोचते हैं गीता सिर्फ धर्म की पुस्तक है, लेकिन शायद गीता सबसे पहले मन की शांति के बारे में थी। कुरुक्षेत्र के मैदान पर जब अर्जुन टूट गया, तब कृष्ण ने तलवार नहीं उठाई। उन्होंने शब्द बोले, धीरे से, गहराई से। और वे शब्द आज भी उतने ही सच हैं। जब दुनिया ने कहा कि लड़ो, कृष्ण ने कहा, पहले खुद को समझो, पहले अपने मन को जानो, क्योंकि जो खुद को जानता है वही सच में जीत सकता है। कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं थे, वे एक ऐसे मित्र थे जो समझते थे कि जब इंसान का मन टूटता है तो उसे उपदेश नहीं, समझ चाहिए होती है। अर्जुन हार नहीं रहा था, उसका मन टूट रहा था। उसके सामने अपने ही लोग खड़े थे, गुरु थे, दोस्त थे, भाई थे। डर, मोह, उलझन और भविष्य का भय। वह महान योद्धा जिसने कभी तीर से सूरज को रोका था, वह आज अपना धनुष नहीं उठा पा रहा था। और इसमें उसकी कमजोरी नहीं थी, इसमें उसकी इंसानियत थी। क्योंकि हर इंसान किसी न किसी दिन इसी जगह आता है जहां सब कुछ पता होता है पर कुछ करने की हिम्मत नहीं होती, जहां आगे का रास्ता दिखता है पर कदम नहीं उठते। ठीक वैसे ही जैसे आज लाखों लोग महसूस करते हैं, आज भी युद्ध चल रहा है, बस मैदान बदल गया है। अब लोग तलवारों से नहीं, अपने विचारों से हार रहे हैं। सुबह उठते हैं तो चिंता पहले आती है, रात को सोने की कोशिश करते हैं तो विचार आ जाते हैं, काम करते हैं तो मन कहीं और होता है। हम कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों की जिंदगी से, हम स्क्रॉल करते हैं रात को कोई जवाब ढूंढते हुए। हम भागते रहते हैं बिना ये जाने कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम सब एक अदृश्य युद्ध लड़ रहे हैं, कभी अपनी उम्मीदों से, कभी दूसरों की उम्मीदों से, कभी खुद की पहचान से। और इस सब के बीच एक सवाल बार बार आता है, मैं क्यों इतना थका हुआ हूं? आपने कुछ गलत नहीं किया, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस एक इंसान हैं जो बहुत कुछ महसूस करता है। और यही शायद कृष्ण समझाना चाहते थे। कृष्ण ने अर्जुन की समस्याएं खत्म नहीं की, उन्होंने अर्जुन का मन बदल दिया। उन्होंने कहा, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, जो होगा उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इस पल में तुम चुन सकते हो कि तुम कैसे जीना चाहते हो। गीता में कृष्ण ने कहा था, यह आत्मा अजर है, अमर है, कोई हथियार इसे नहीं काट सकता, कोई आग इसे नहीं जला सकती। और अगर आत्मा अमर है तो यह थकान, यह दर्द, यह सिर्फ एक मौसम है, यह भी बदलेगा। और शायद शांति का मतलब समस्याओं का खत्म होना नहीं है, शांति का मतलब है उन समस्याओं के बीच भी मन का शांत रहना। जैसे दिया आंधी में भी जलता रहता है, तूफान आता है, हवा चलती है, पर लौ बुझती नहीं। आप भी वह दिया है, आपकी लौ कभी बुझती नहीं। अगर आपका मन भी थक चुका है तो रुकिए, बस एक पल के लिए रुकिए, सांस लीजिए। शांति दूर नहीं है, वह आपके भीतर है, हमेशा से थी। द भक्तिवर्स सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक छोटी सी जगह है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी सी शांति दी तो भक्तिवर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कुछ नया लाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हफ्ते एक नई कहानी, एक नया एहसास,
एक नई शांति। यह सफर अभी शुरू हुआ है। आप इसका हिस्सा बने। द भक्ति वर्ड्स आपका इंतजार करेगा।